हेलो नमस्कार दर्शकों, यह रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि गीतांजलि अभीरा से कहती है कि उसे उससे कुछ अकेले में बात करनी है। यह सुनकर अभीरा मायरा से पूछती है कि क्या उसके पापा ने उसे मेरे पास आने के लिए फोर्स किया। वह कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी खुशी गीतांजलि और तुम्हारे पापा के साथ है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मायरा जवाब देती है कि उसे किसी ने फोर्स नहीं किया। वह कहती है कि पहले उसे सिर्फ बिल्ली पसंद थी, फिर रामू काका के डॉगी और पप्पीज भी अच्छे लगने लगे। पहले उसे पिंक रिबन अच्छी लगती थी, फिर रेड भी लगने लगी। मायरा कहती है कि वह गीतू की जगह किसी को नहीं दे सकती, लेकिन एक मौका जरूर दे सकती है। अगर अच्छा लगा तो देखेगी आगे क्या करना है। अंशुमान यह सब देखकर हैरान होता है कि इस बच्ची में कितनी समझदारी है। गीतांजलि फिर से कहती है कि वह अभीरा से अकेले में बात करना चाहती है और नहीं चाहती कि कोई बीच में आए। अरमान चिंतित होता है कि गीतांजलि क्या कहने वाली है, लेकिन अभीरा सबको हटाकर कहती है कि ठीक है, जो भी कहना है कहो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मनीषा, मनोज और काजल मिलकर मासा का इंतजार कर रहे होते हैं। मासा आती है और काजल से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। काजल जवाब देती है कि वह ठीक है। मासा उसे गले लगाती है और मनीषा व मनोज से भी मिलती है। वह पूछती है कि क्या वे काजल का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, जिस पर मनीषा हामी भरती है। मासा संतुष्ट होती है। वहीं फंक्शन में अभीर की एंट्री होती है। आरा उसे देखकर खुश नहीं होती, लेकिन अभीर सबके सामने कहता है कि वह जानता है लोग उसे देखकर खुश नहीं है, मगर अंशुमन जी ने उसे बहुत प्यार से बुलाया है। दादी सा कहती है कि जब अकेले कुछ नहीं कर सकते तो आना अच्छा ही है, इस फंक्शन का हिस्सा बनो। विद्या को यह बात थोड़ी खटकती है। तभी तान्या आती है और श्रावण मिलने के त्योहार के लिए सबका आशीर्वाद लेती है। मनीषा कहती है कि कृष को बुलाओ, वो झूला झुलाएगा, लेकिन तान्या मना करती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मामी साथ है। फंक्शन के दौरान जब सभी लोग मौजूद होते हैं, गीतांजलि भावुक होकर कहती है कि आप मायरा की असली माँ हैं। मैं यह मानती हूँ, लेकिन मेरा भी उससे एक रिश्ता है। उसका क्या मैं उसके बिना नहीं रह सकती? वो मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो नहीं पाती। जब वह सिर्फ 3 साल की थी तभी से मैं उसके साथ हूँ। उस दिन वो खुद चलकर मेरी गोद में आई थी, मैं नहीं गई थी उसे बुलाने। जब भी अरमान की तबीयत खराब होती थी, रात रात भर उठकर मैंने उसकी देखभाल की है। दूध पिलाने से लेकर स्कूल के झगड़े, होमवर्क और उसकी स्पेलिंग की गलतियाँ तक मैंने ही संभाली है। मैं कभी उसकी माँ नहीं थी, फिर भी उसने मुझे माँ जैसा मान लिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे माँ बुलाओ, लेकिन उसने मेरे आंचल में सिर रखकर खुद ही वो रिश्ता बना लिया। यह सुनकर अभीरा शांत स्वर में कहती है, गीतांजलि आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ कोई मुकाबला करने नहीं आई। मैं जानती हूँ आप मायरा से बहुत जुड़ी हैं, लेकिन मेरी भी एक सिचुएशन है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे उस गलती की सजा मिले जो मैंने की ही नहीं। अरमान ने शायद अपना गिल्ट मिटाने के लिए आपको मायरा दी और मैं एक अच्छी माँ बनने के लिए उसे साथ रखना चाहती हूँ। लेकिन इन सब के बीच आपका क्या? आप भी तो मायरा के लिए सब कुछ कर चुकी हैं। गीतांजलि टूटे स्वर में कहती है, तो मायरा के फैसले में आप दोनों का अधिकार है और मेरा कोई नहीं? ये कैसे होगा? उधर हल्के माहौल में कृष हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैं जिम नहीं गया, तुम्हें झुलाते झुलाते मेरी जिम की प्रैक्टिस हो गई। यह सुनकर तान्या को बुरा लग जाता है और वह ताना मारती है, आपके अंदर भी गम है बाबू। मुझे तो लगा था आप जैसे बाहर से खोखले हो वैसे ही अंदर से भी होंगे। यह सुनकर कृष को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। दादी सा और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तान्या झूठ बोलकर बात संभालती है कि कृष को एक जरूरी कॉल आ गया था। थोड़ी देर बाद अभीर कृष से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कृष साफ कहता है, मुझे तुझसे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरी वजह से कियारा और चारू की जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं उन्हें देखकर तुझे टॉलरेट कर रहा था, लेकिन अब और नहीं। तभी कृष को एक फर्म का नोटिस मिलता है, जिसे देखकर वह गुस्से में अपने पापा अरमान की ओर घूरने लगता है। इसी बीच अरमान मायरा को समझाता है कि वह अपनी मम्मा के साथ अच्छे से रहे, उन्हें तंग न करे और एक मौका दे। अभीरा गीतांजलि से कहती है कि अगर वह 1 महीने में मायरा को संभाल नहीं पाई तो खुद उसे वापस लौटा देगी। फिर वह मायरा को लेकर वहां से चली जाती है। अरमान दूर से यह सब देखता है। मायरा के जाने से एक और वह दुखी होता है, लेकिन अंदर से संतुष्ट भी कि शायद यह उसके लिए सही है। इसके बाद वह गीतांजलि को समझाता है कि अब थोड़े वक्त तक हमें अलग रहना पड़ेगा और अभीरा को भी समय देना होगा। लेकिन गीतांजलि के मन में यह पीड़ा रह जाती है कि क्या वह अपनी बच्ची को किसी और से बांट पाएगी या नहीं। अभीरा गुस्से में अरमान से कहती है, करने के लिए मुझे दे दोगे उसके बच्चे।
इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं। नहीं अरमान, मैं अपनी बच्ची किसी के साथ नहीं बांट सकती। उधर मासा काफी खुश नजर आती है। तभी पीछे से संजय यानी जमाईसा की आवाज आती है, मासा। मासा जैसे ही पीछे मुड़ती है, शॉक हो जाती है। सालों बाद संजय को देखकर वह हैरान रह जाती है कि आखिर वह यहाँ क्यों आया है। तभी क्रिश वहाँ आता है और गुस्से में बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई फर्म में मेरे डिसीजन के बिना कोई कदम उठाने की? आपको किसने हक दिया फैसला लेने का? संजय भी गुस्से में जवाब देता है, यह तू क्या कर रहा है? क्रिश, पुराने क्लाइंट से मेरी गहरी दोस्ती है, मैं उनका पर्सनल लॉयर रहा हूँ। उनकी कई बातें कॉन्फिडेंशियल हैं। मैं उनका केस लड़ूंगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। क्रिश सख्ती से बोलता है, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है? मैं फर्म का ओनर हूँ। डिड यू गेट दैट माई पॉइंट? संजय चिढ़ते हुए कहता है, फर्म चलानी भी तुझे नहीं आती थी। इंटरव्यू में लड़खड़ा जाता था तू। मैंने तुझे हौसला दिया, बोलना सिखाया, और आज तू मुझे सिखा रहा है। क्रिश शांत लेकिन सख्त लहजे में बोलता है, आपकी यह जातियां अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दैट्स इट। दूसरी तरफ कैफे में मायरा चॉकलेट शेक पी रही होती है। अभीरा पूछती है, तुम्हें चॉकलेट शेक पसंद नहीं ना, कुछ और मंगाऊं? अंशुमान कहता है, एक काम करो, सैंडविच ट्राई करो। मायरा उदास होकर कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। अभीरा प्यार से कहती है, एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ऑर्डर करके लाती हूँ। पेस्ट्री खाओगी ना? तभी एक लड़का आता है और टेबल पर रखा अभीरा का फोन चुराने की कोशिश करता है। वह लड़खड़ाता है। अंशुमान उसे पकड़कर माफी मांगता है और लड़का फोन लेकर चला जाता है। फिर ऑफिस में टकराव अपने चरम पर पहुंचता है। संजय गुस्से में बोलता है, मेरी ही गलती थी जो तुझे सब सिखाया। यही सिला दिया तूने? धोखा किया। क्रिश कटाक्ष करते हुए कहता है, धोखा? आप रिश्तों और फर्म से कितना प्यार करते हैं, बचपन से देखता आया हूँ। अब अपना एटीट्यूड अपने पास रखिए और ये लीजिए टर्मिनेशन लेटर। संजय अवाक होकर पूछता है, क्या? क्रिश ठंडे लहजे में बोलता है, अब से आपका इस फर्म से कोई नाता नहीं है। आज के बाद आपको यहाँ दिखने की कोई जरूरत नहीं। पूरा ऑफिस स्तब्ध रह जाता है। काजल और अभीर दोनों शौक में आ जाते हैं और आसपास के लोग फुसफुसाने लगते हैं, बेटा अपने बाप को फर्म से निकाल रहा है, क्या दिन आ गए हैं। संजय के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। दृश्य यहीं ठहर जाता है। संजय को सरेआम सबके सामने बेइज्जती सहनी पड़ती है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। अरमान को मायरा की याद सताने लगती है, पर वह मजबूर होता है लौटने के लिए। रास्ते में अचानक ड्राइवर ब्रेक लगाता है। अरमान चौंक कर बाहर आता है और गुस्से से कहता है कि सामने क्यों आ गए। तभी सामने खड़े लोग पीछे मुड़ते हैं और अरमान देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मनोज काका और खियारा है। अरमान तुरंत माफी मांगता है, लेकिन मनोज नाराज होकर कहते हैं कि उसने पहले ही सबको छोड़ दिया था, अब देखने की जरूरत ही क्या। अरमान स्वीकार करता है कि उन्हें मायरा का सच पता चल गया है। खियारा जल्दबाजी में कहती है कि पापा, समय बर्बाद मत करो, फूफा सा को ढूंढना है। अरमान हैरान होकर पूछता है कि क्या हुआ फूफा सा को। दूसरी ओर तान्या क्रिश पर भड़कती है कि उसने सबके सामने पापा की बेइज्जती क्यों की, एक दिन रुक जाता तो क्या बिगड़ जाता। क्रिश कहता है कि उसके पापा नाटक करते हैं और फिर लौट आते हैं और उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। तान्या समझाती है कि वो उसके पापा है, उसे माफी मांगनी चाहिए। गुस्से में क्रिश वहां से चला जाता है। इधर अरमान गीतांजलि से कहता है कि वह माउंट आबू निकल जाए, क्योंकि फूफा सा कहीं चले गए हैं और उन्हें खोजने वह जा रहा है। वह खियारा से भी मदद मांगता है, जिस पर खियारा स्पष्ट कहती है कि वह सिर्फ फूफा सा को ढूंढने के लिए उसकी मदद ले रही है, कोई व्यक्तिगत रिश्तेदारी स्वीकार नहीं। अरमान कहता है कि अगर वह किसी के काम आ जाए तो वही उसके लिए खुशी की बात होगी। गीतांजलि यह सब देख सोचती है कि जैसे मायरा को भेजा वैसे ही अब अरमान भी चला गया। यह उदयपुर शहर उससे सब कुछ छीन रहा है। इसके बाद जब ऑनलाइन ऑर्डर आता है, अभीरा अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन फोन नहीं मिलता। अंशुमान पेमेंट करने की बात करता है और अभीरा कहती है कि उसका फोन टेबल पर ही था, कोई ले गया होगा। तभी मायरा एक आदमी की जेब में फोन देख लेती है और बताती है कि वही क्यूट आंटी का फोन है। अंशुमान तुरंत कुछ करने को तैयार होता है, लेकिन अभीरा उसे रोकती है और कहती है कि अब तक उसने फोन रिसेट कर दिया होगा और बोलेगा कि वो उसका ही है। अभीरा कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वे चुपचाप फोन वापस ले सकते हैं और वह अंशुमान को अपना आइडिया बताने लगती है।
गीतांजलि एक योजना बनाती है और मायरा व अभीरा को उसे अंजाम देने के लिए कहती है। इसके बाद मायरा और अभीरा उस चोर के पास पहुंचती हैं और उससे कहती है कि वे ब्लॉगिंग करती हैं और रेस्टोरेंट्स का रिव्यू लेती है। वह आदमी रूखे अंदाज में जवाब देता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और पूछता है कि उनका कैमरा कहाँ है। अभीरा बताती है कि कैमरा हिडन है और वह निवेदन करती है कि उन्हें रिव्यू लेने दिया जाए क्योंकि यह उनके लिए बहुत मायने रखता है। आदमी मान जाता है। मायरा पूछती है कि उसे होटल में सबसे अच्छा क्या लगा। वह कहता है कि सब अच्छा लगा। मायरा आगे पूछती है कि उसने क्या खाया, तो वह जवाब देता है कि उसने सिर्फ पानी पिया। जब मायरा पानी का स्वाद पूछती है तो वह झल्लाकर कहता है कि पानी का स्वाद तो पानी जैसा ही रहेगा। फिर मायरा और अभीरा चालाकी से उसे बातों में उलझाने लगती हैं और सवालों के जरिए उस पर शक गहराने लगता है। वह परेशान हो जाता है और जाने की बात करता है। तभी मायरा मासूमियत से कहती है कि यह अंकल तो अच्छे नहीं है, इन्हें रिव्यू देना भी नहीं आता। वह गुस्से में कहता है कि दे तो रहा हूँ। फिर मायरा उससे पूछती है कि पानी में कौन रहता है। वह कहता है मछली। मछली को कौन खाता है? आदमी। और आदमी के पेट में क्या रहता है? इसी दौरान अंशुमान फोन निकाल रहा होता है जिसे चोर पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन मायरा और अभीरा चालाकी से फोन छीन लेते हैं और चोर वहां से भाग जाता है। अभीरा खुश होकर मायरा से कहती है कि उसकी वजह से उसे अपना फोन वापस मिल गया और वह उसे थैंक यू बोलती है। वह मायरा से कहती है कि आज से वे दोस्त हैं, ट्रू फ्रेंड्स। मायरा थोड़ी देर सोचती है, फिर मुस्कुरा कर हामी भर देती है। अभीरा को लगता है कि उसने मायरा के दिल की ओर एक कदम बढ़ा लिया है। रात में अभीरा को कोर्ट से कॉल आता है कि पोदार हाउस केस के लिए उसे बुलाया गया है। वह हैरान होती है क्योंकि उसने कोई केस फाइल नहीं किया होता। तभी वहां अरमान आता है और बताता है कि उसने यह केस फाइल किया है। यह सुनकर अभीरा शॉक हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या अरमान के इस कदम से अभीरा का मन बदलेगा। क्या मायरा और अभीरा की दोस्ती और मजबूत होगी? जानने के लिए देखना न भूलें आज रात का एपिसोड। आगे एपिसोड पे बने रहिए। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।